मानना यह है और हम कहते रहे हैं, हमेशा कहा है कि देश न शरीयत से चलेगा न सनातन से चलेगा, देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, संविधान से चलेगा। तो अगर किसी की आस्था संविधान में नहीं है, हिम्मत करके करें, जुर्रत करें, बोलें कि संविधान में आस्था नहीं है, मनुस्मृति की बुनियाद पर और सनातन की बुनियाद पर अब हम देश चलाना चाहते हैं, जुर्रत तो करें, बोले तो सही। ये मुनाफिकत छोड़ें बीजेपी के लोग, अब तो बड़े उग्र हो गए हैं ना, बहुत उग्र हिंदुत्व दिखाया जा रहा है। अब हिंदू राज का बिगुल बज गया है। तो मुझे याद आता है कि हंसते हुए कि आरएसएस के चीफ तो कह रहे थे कि हिंदू राज तो ये ऑलरेडी है, तो जब है तो बिगुल बजने का क्या मतलब है? फिर तो कोई मतलब नहीं है बिगुल बजने है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि अब एक और बड़ा मसला है, हिंदू और सनातन में बहुत बड़ा फर्क है। मैं तो उसको यही मानता हूँ कि बहुत फर्क है। तो ये सनातनी राष्ट्र है या हिंदू राष्ट्र बनेगा या क्या बनेगा? फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या होगा? वो चलेगा या नहीं चलेगा? ये सवालात हैं जिसके जवाबात देने चाहिए। ऐसे बाबा आते जाते रहे हैं, माजी की तारीख में भी आप उठा के देखें, मुख्तलिफ जगहों पे यूपी में। तो शास्त्र के साथ शस्त्र चलाने वाले लोग अगर सत्ता के करीब इस वक्त बैठे हुए हैं तो उनके अंदर इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि मुंह खोल के कहें कि संविधान से नहीं चलेगा देश। फिर देश देखेगा। 24 घंटे यही सब कुछ दिखा रहे हों तो फिर समझना चाहिए कि सरकार का समर्थन हासिल है। और वहाँ पर अगर बीजेपी के बड़े बड़े लीडर फर्नांडिस भी जा रहे हैं, नितिन गडकरी भी जा रहे हैं और उनके मध्य प्रदेश के दूसरे मिनिस्टर्स भी जा रहे हैं, इसका मतलब सरकार का संरक्षण हासिल है। सीधी बात। अब देश को बाबा चलाएगा या देश को पॉलिटिशियन, प्रधानमंत्री या सिविल समाज चलाएगा? चलाना तो चाहिए, प्रधानमंत्री को चलाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री खुद अगर बाबा हो जाए तो फिर तो अल्लाह मालिक है। नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। तस्लीम रहमानी जी नेशनल स्पोक पर्सन हैं, इंडिपेंडेंटली जो है अपनी बातों को रखते हैं और लगातार जिस तरह से पूरे देश भर में धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के जो पुजारी है वो लगातार जो है हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। और प्रयागराज में जिस तरह से आज उन्होंने एक भाषण दिया और कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने का बिगुल बजा देना चाहिए, तो उस पर विवाद छिड़ गया है। भाजपा खामोश है और तमाम लोग जो डेमोक्रेसी की दुहाई देते थे वो तमाम लोग खामोश बन के पूरा तमाशा देख रहे हैं। और भाजपा का जो है शायद 2024 वाला एजेंडा जो है अब साफ हो रहा है और स्पष्ट हो रहा है। तो तस्लीम जी, सबसे पहले ये कि आपने जब ये बयान सुना तो बयान सुनकर लोकतंत्र की मतलब दुहाई देने वाले प्रधानमंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, ये क्यों इन पर कार्रवाई नहीं करते? क्या समझ आती है आपको ये चीजें? देखिए, मुझे तो हंसी आती है ये सब चीज़ें देख के, और फिर जब मैं टेलीविज़न देखता हूँ और उस पर यही सब चीज़ें मुझे मुस्तकिल दिखाई देती हैं। अडानी का जो अभी मौजूदा वक्त में चल रहा है वो सबको नज़रअंदाज करके देश के जो एकदम आतिशी मुद्दे हैं, जलते हुए बर्निंग इश्यूज़ हैं, उन सबको नज़रअंदाज करके आप ये सब कुछ दिखाते रहते हैं, करतबबाजी और तमाशे। और फिर वो इस किस्म के लोग कहते हैं अब हिंदू राज का बिगुल बज गया है। तो मुझे याद आता है कि हंसते हुए कि आरएसएस के चीफ तो कह रहे थे कि हिंदू राज तो ये ऑलरेडी है, तो जब है तो बिगुल बजने का क्या मतलब है? फिर तो कोई मतलब नहीं है बिगुल बजने फिर है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि अब एक और बड़ा मसला है, हिंदू और सनातन में बहुत बड़ा फर्क है। मैं तो उसको यही मानता हूँ कि बहुत फर्क है। तो ये सनातनी राष्ट्र है या हिंदू राष्ट्र बनेगा या क्या बनेगा? फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या होगा? वो चलेगा या नहीं चलेगा? ये सवालात हैं जिसके जवाबात देने चाहिए। और अगर ये साहब, ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है, ये कोई सिंसियर और कोई सीरियस आदमी है तो इसको भी ये डिबेट करना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या होगा। आई डोंट नो ही इज़ केपेबल ऑफ कंडक्टिंग सच ए डिबेट और नॉट, बट जो सीरियस लोग हैं, जो आरएसएस के चीफ रहे हैं, अभी उनके होसबोले साहब का भी बयान आया था कल, तो उनको डिबेट करना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को चाहते या नहीं चाहते। हमारा मानना यह है और हम कहते रहे हैं, हमेशा कहा है कि देश न शरीयत से चलेगा न सनातन से चलेगा, देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, संविधान से चलेगा। तो अगर किसी की आस्था संविधान में नहीं है, हिम्मत करके करें, जुर्रत करें, बोलें कि संविधान में आस्था नहीं है, मनुस्मृति की बुनियाद पर और सनातन की बुनियाद पर अब हम देश चलाना चाहते हैं, जुर्रत तो करें, बोले तो सही। ये मुनाफिकत छोड़ें बीजेपी के लोग, अब तो बड़े उग्र हो गए हैं ना, बहुत उग्र हिंदुत्व दिखाया जा रहा है टेलीविजन के जरिए भी और हेट के स्पीचेस के जरिए भी, धर्म संसदों के जरिए भी, और अभी कल जो एक और 5 फरवरी को होने वाली है उस सब में आप अपने शस्त्र की बुनियाद पर काम करना चाहते हैं। आपने कहा है कि अब तो हथियार अस्त्र के साथ, शास्त्र के साथ शस्त्र भी चलेगा।
तो शास्त्र के साथ शस्त्र चलाने वाले लोग अगर सत्ता के करीब इस वक्त बैठे हुए हैं तो उनके अंदर इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि मुंह खोल के कहें कि संविधान से नहीं चलेगा देश। फिर देश देखेगा, फिर देश की जनता समझेगी कि उसे संविधान से देश चलने देना है या सनातन से या मनुस्मृति से देश को चलवाना है। तब पता चलेगा धीरेन्द्र शास्त्री को कि वो सीरियस आदमी है या सिर्फ एक वो नौटंकी कर रहे हैं। तो जिस तरह से पूरा लगातार ये बयान देते रहते हैं, ये अलग अलग चमत्कार भी करते हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के एक मंत्री ने कहा था कि अगर दम है तो मुझ पर करके दिखाओ, मगर ये तमाम चीजें रुक गई। उसके बाद ये विवादों में है मगर कोई एक्शन नहीं है। हालांकि जब अगर कोई व्यक्ति चाहे सिद्दीक कपान हो या कोई भी व्यक्ति अगर जरा सी बात करता है तो जेल की सलाखों के पहले डाल दिया जाता है, तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन बाद में होती है। तो क्या सरकार भी चाह रही कि धीरेन्द्र शास्त्री इस तरह के बयानबाजी करे और उनका वोट पोलराइज हो और 2024 में उनको फायदा हो? देखिए, जब मीडिया का हर चैनल, और जिनको हम बहुत ही सीरियस चैनल्स कहते हैं, जिनको हम बड़ा चैनल कहते हैं, नेशनल चैनल कहते हैं, वो चैनल 24 घंटे यही सब कुछ दिखा रहे हों तो फिर समझना चाहिए कि सरकार का समर्थन हासिल है। और वहाँ पर अगर बीजेपी के बड़े बड़े लीडर फर्नांडीज भी जा रहे हैं, नितिन गडकरी भी जा रहे हैं और उनके मध्य प्रदेश के दूसरे मिनिस्टर्स भी जा रहे हैं, इसका मतलब सरकार का संरक्षण हासिल है। सीधी बात यह है, देखिए, टेलीविज़न और मीडिया के ज़रिए जब किसी चीज़ की पब्लिसिटी होती है तो हम ये समझ लेते हैं कि एक रायामा हमवार करने की कोशिश की जा रही है, एक परसेप्शन दिया जा रहा है। तो ये परसेप्शन बिल्डिंग एक्सरसाइज है। इस तरीके से टेलीविज़न, तो बाबा बहुत आए हैं, बहुत सारे बाबाओं के चमत्कार हैं, हमने देखा है। माजी में भी कांग्रेस के लीडरों को भी देखा है, बीजेपी, जनसंघ के और कम्युनिस्ट पार्टियों के लीडर, सारे लीडरों को देखा है। एक साहब तो पेड़ पे बैठा करते थे और वो सिर्फ पैर से आशीर्वाद दिया करते, सर पे पैर मारते थे, उनके पास जाते थे, सारे लीडर जाते थे। तो ऐसे बाबा आते जाते रहे हैं। माजी की तारीख में भी आप उठा के देखें, मुख्तलिफ जगहों पे, यूपी में, एमपी में और तमाम जगहों पर बाबाओं का उदय होता रहा है और फिर वो बाबा गायब होते रहे। तो एक बाबा का उदय ये भी है जो 2024 के लिए एक हिंदू राष्ट्र का परसेप्शन मोर वाइगरसली बिल्टअप कर रहा है और चमत्कारों के जरिए लोगों को अट्रैक्ट करके बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है। सीधी बात यह है। ये चमत्कार हो रहा है कि बस ऐसी बेवकूफ बनाने की साजिश है? भाई देखिए, मेरा अकीदा तो नहीं है, ऐसे चमत्कार जो है मेरे साथ तो कभी ना हुए हैं और ना मैं इसकी उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ ऐसे चमत्कार हो। हम तो अपने अमल में यकीन रखते हैं, अमल के ज़रिए, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो इसलिए जो लोग अमल करते हैं और सही डायरेक्शन में सही एक्शन करते हैं, उनको उनकी किस्मत मिलती है। ये सीधा सा अकीदा है हमारा और ये इंसानियत का अकीदा है। यूँ बैठे बैठे चमत्कार होना कि किसी ने झाड़ फूँक कर दी, किसी ने तावीज़ दे दिया, किसी ने सिर पे हाथ मार दिया, किसी ने सिर पे लात मार दी और आके ले आए, ये होता होगा किसी के साथ, हम तो इसमें बिलीव नहीं करते। इस बाबा ने एक मर्तबा मुसलमानों को लेकर भी एक बयान दिया था, जिसके बाद काफ़ी सारे जो है इनके खिलाफ लोगों ने कहा, मुसलमानों को लेकर बयान दिया, फिर उसके बाद टोटी तोड़ देंगे, फिर उसके बाद एक बयान आया कि महिला के साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया। तो जो लोग, जो हिंदूज़ हैं या जो लोग ऐसे हैं जो देश में सेकुलर समाज चाहते हैं, उन लोगों का क्या रवैया होना चाहिए, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, ये जो बयानात हैं ये भी उसी परसेप्शन का हिस्सा है, हेट का परसेप्शन, एक नफ़रत की रायामा पैदा करने की कोशिश। बीजेपी के पास कोई भी एजेंडा इसके सिवा है नहीं और अभी अडानी के बाद तो और ज़्यादा वो फेलियर में जाएगी। तो ऐसी सूरत में नफ़रत, मजहबी मुनाफरत की बुनियाद पर लोगों को अलग अलग करना, ये बीजेपी का एजेंडा है। अब बाबा रामदेव ने भी कल ये इसी अंदाज की बात कही। बाबा रामदेव नंगे हो के, शर्म नहीं आती उनको और वो योगा सिखाते हैं, कम से कम अगर अपना बॉडी डिस्प्ले कर रहे हैं वो, तो अपने अनवांटेड हेयर्स रिमूव कर ले। इतना तो उनको हाइजीन को अडॉप्ट करना ही चाहिए ना, और इतनी डिसेंसी तो उनमें होनी चाहिए। और ये क्यों करते हैं, इसकी रीजनिंग एंड लॉजिक चाहिए तो इस्लाम को ही पढ़ लें। तो कम से कम हम ये मानते हैं कि एक आम सा गंदा सा रहने वाला मुसलमान भी पर्सनल हाइजीन की वैल्यू एटलीस्ट जानता है बाबा रामदेव के मुकाबले में। इसके बावजूद बाबा रामदेव एक हेटफुल बयान दे देते हैं और वो अभी तक जेल में नहीं गए। उनको जेल जाना चाहिए। और इस किस्म के जो, भाई आप अपने चमत्कारों के ज़रिए कुछ भी करना अगर चाहते हैं अपने श्रद्धालुओं के बीच, आप कीजिए, आप आज़ाद हैं उसके लिए, ठीक है, वो आपका और उन श्रद्धालुओं के बीच का किस्सा है। लेकिन उसमें आप दूसरे धर्मों को लाके क्यों खड़ा करना चाहते हैं?
इसका मतलब यह है कि आपका एजेंडा, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति और आपके श्रद्धालु और आपके भक्त नहीं है, आप उसके आगे जाके कुछ करना चाहते हैं, तो उन पर एक्शन होना चाहिए, उनके ऊपर तो कानूनी एक्शन बनता है। लेकिन सरकार चूंकि ऐसा चाहती है कि वो ये करें, इसलिए उन पे नहीं बनता एक्शन, उन पे बनता है जिसका आपने जिक्र किया, सिद्दीक कप्पन, जिसके बारे में कोई एक भी जुर्म, फर्दे जुर्म भी जो है वो लूली लंगड़ी है, उसके ऊपर एक्शन हो जाता है। ऐसे अब दिल्ली रॉयट्स, तो आप देखिए आज ही रिपोर्ट आई कि दिल्ली रॉयट्स को गवर्नमेंट ने हलफनामा दिया दिल्ली हाई कोर्ट में कि जितनी कमीशन, दिल्ली अक़लियती कमीशन की रिपोर्ट को और जो दूसरी फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज़ की रिपोर्ट दिल्ली रॉयट्स के बारे में थी, वो सब की सब फेक है, फ्रॉड है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है, दिल्ली हाई कोर्ट में जज के सामने ये हलफनामा दे रही है। तो आप जो पब्लिक इनिशिएटिव्स हैं, लोगों की जो फाइंडिंग्स हैं, उनको आप फ्रॉड बता रहे हैं, और इस किस्म के बाबा रामदेव टाइप के और ये शास्त्री टाइप के लोग और वो एक दूसरा यति नरसिम्हारायण टाइप के लोगों को आप खुली छूट दिए हुए। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मजबूरन हाथ पटक के अब हम करें क्या, हम इतनी बार अहकामात दे चुके हैं और कोई कहीं पे कोई अमल नहीं होता। ये कल कहा सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीचेस के मामले में। तो अगर सुप्रीम कोर्ट भी अब झुंझलाने लगा है इसको लेके कि उसकी इंस्ट्रक्शंस के बावजूद स्टेट गवर्नमेंट्स अमल नहीं कर रहे हैं हेट स्पीचेस को रोकने के लिए, तो फिर कोई इस मुल्क में क्या करेगा। अच्छा, ये बताइए कि ये जो देश में देश को बाबा चलाएगा या देश को पॉलिटिशियन, प्रधानमंत्री या सिविल समाज चलाएगा? चलाना तो चाहिए, प्रधानमंत्री को चलाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री खुद अगर बाबा हो जाए तो फिर तो अल्लाह मालिक है। तो कोरोना के ज़माने में प्रधानमंत्री बाबा लग रहे थे, और एक वहाँ पर उत्तर प्रदेश में बंगाल इलेक्शन में भी बाबा ही की सूरत में गए थे, और एक वो वहाँ पर उत्तर प्रदेश में बाबा बैठे ही हैं, बाबा योगी आदित्यनाथ, वो भी है। तो ये देश अगर बाबाओं का देश चलना है, तो इसीलिए मैंने कहा कि जुर्रत है तो खुल के बोलें कि संविधान से नहीं चलेगा। अगर संविधान से चलना है तो संविधान में तो सब तो जनता का फैसला आखिरी फैसला है, फिर बाबाओं का फैसला कोई हैसियत नहीं रखता। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।